जिस दांव से 9 साल पहले सत्ता में आई बीजेपी, अब मायावती भी उसी दांव से करेंगी पलटवार। मायावती का एक मास्टर स्ट्रोक पलट देगा पूरी बाजी। 15 मार्च से क्या करने वाली है बीएसपी? क्या है दलित मुस्लिम से आगे की प्लानिंग जो अखिलेश और बीजेपी दोनों का बिगाड़ सकती है खेल? उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हाशिए पर चल रही मायावती अब नए एक्शन प्लान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। 15 मार्च यानी काशीराम की जयंती से मायावती एक ऐसी शुरुआत करने वाली हैं जिस रास्ते पर चलकर बीजेपी ने केंद्र और कई राज्यों में सरकार बनाई है। अब मायावती उसी दांव से बीजेपी पर पलटवार करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में 10 महीने का वक्त बाकी है। अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस भी अपने हिस्से की सियासी जमीन की तलाश में यूपी में उतर चुकी है। लेकिन इन सबसे अलग बीएसपी है जो लगातार हर चुनाव में हार का सामना करती आई है। इस बार 2024 के लिए मायावती ने खुद कमान संभाली है। उपचुनाव हो या फिर मेयर चुनाव, मायावती खुद टिकट बंटवारे के फैसले करते दिखाई दी। अब 15 मार्च से बीएसपी एक नई शुरुआत कर रही है। जिस तरह से बूथों को मजबूत करके बीजेपी सत्ता में आई, अब बीएसपी भी उसी रास्ते पर चलने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी हर बूथ पर 5 युवाओं की कमेटी बनाएगी, जबकि हर स्तर पर बनी हुई कमेटियों में 50% युवाओं को ही तरजीह दी जाएगी। यानी जमीनी लेवल पर बीएसपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी युवा संभालने वाले हैं। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती का ये दांव बीजेपी नेताओं को चुभने लगा है। 15 मार्च से बीएसपी अपने मिशन की तैयारी शुरू कर रही है। एक तरफ मायावती प्लानिंग के साथ यूपी में उतर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश खुलेआम अब मायावती पर निशाना साधने लगे हैं। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूँ। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए, जनता में छवि खराब करने के लिए। एक तरफ बीएसपी दलित और मुस्लिम के फॉर्मूले पर दोबारा काम शुरू कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही मायावती लगातार मुस्लिमों के मुद्दों पर आवाज उठा रही हैं। यानी मायावती एक बार फिर उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस पर चलकर 2007 में यूपी में सरकार बनाई थी। न किसी से गठबंधन करेंगी, न किसी का साथ चाहिए। अकेले अपने दम पर 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देखना दिलचस्प होगा मायावती का बूथ वाला दांव कितना कामयाब होता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।